बस तो फिर गाइस थोड़े ही दिनों में पीस मेकर की सीजन 2 भी रिलीज हो रही है, तो मैंने सोचा कि पीस मेकर की सीजन 1 का थोड़ा सा रिकेप दे देता हूँ आपको। काफी टाइम हो गया है सीजन 1 को रिलीज हुए एंड काफी टाइम भी हो गया होगा आपको सीजन 1 देखे हुए, तो मैंने सोचा कि आप काफी सारी इंपॉर्टेंट एंड मेजर चीजें भूल गए होंगे फ्रॉम दी सीरीज। सीजन 1 का रिकेप स्टार्ट करने से पहले सीरीज का एक फास्ट एंड फ्यूरियस वाला ओवरव्यू दे देता हूँ, जो इस सीरीज के न्यू व्यूअर्स होंगे उसके लिए काफी हेल्पफुल होगा। पीस मेकर की सीजन 1 रिलीज हुई थी इन फरवरी 2022, जो कि एक स्पिन ऑफ सीरीज थी फ्रॉम द कैरेक्टर ऑफ द मूवीज द सुसाइड स्क्वाड, जो रिलीज हुई थी 2021 में। हाँ बस तो उसी वाली द सुसाइड स्क्वाड के लास्ट वाली फाइट में पीस मेकर रिक फ्लेग जूनियर को मार देता है एंड उसको मारने के बाद उसका सामना होता है ब्लड स्पोर्ट से। ब्लड स्पोर्ट की गोली लगने से वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है एंड हमको देख के तो लगता है कि अब ये नहीं बचेगा। रिक फ्लेग जूनियर का बड़ा भाई दैट मींस की रिक फ्लेग सीनियर हमको देखने को मिलेगा इस वाली सीजन में, दैट मींस की इन द सेकंड सीजन ऑफ पीस मेकर। इस वाले कैरेक्टर को हमने सुपरमैन मूवी में भी देखा था, जहाँ पर उसके बाद द सुसाइड स्क्वाड में पीस मेकर का काम खत्म हो जाता है एंड यहाँ से ही डायरेक्टली स्टोरी कंटिन्यू करती है इन द फर्स्ट सीजन ऑफ पीस मेकर, जहाँ पर इन द एपिसोड नंबर 1 ऑफ पीस मेकर हम देखते हैं कि कोर्टो मोल्टिस में हुए मिशन के 5 महीने बाद क्रिस्टोफर स्मिथ या कहो क्रिस स्मिथ या कहो पीस मेकर उस वाली हाई इंजरी से रिकवर होता है एंड उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलता है। डिस्चार्ज मिलने के बाद वो अपने ट्रेलर होम में वापस जाता है, जहाँ पर उसके पीछे होती है एक आर्गस की टीम जिसको लीड कर रहा होता है क्लेमसन मन, जिसको प्ले किया है चुकबुडी इबुजी ने, जिसने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में दी हाई इवोल्यूशनरी को प्ले किया था। इस आर्गस की टीम में उनके साथ होते हैं एमिलिया हारकोट एंड जॉन इकोनोमस, जिसकी पेयर को हमने द सुसाइड स्क्वाड में देखा था एंड साथ साथ में हमने इस वाली पेयर को देखा था इन द पोस्ट क्रेडिट सीन ऑफ शज़ाम 2, दैट मींस की शज़ाम द फ्यूरी ऑफ गॉड्स में। एडिशनली न्यू कमर लियोटा एडिबा हैज आल्सो इन द टीम, जहां पर मन पीस मेकर को एक डील ऑफर करता है एंड वो वाली डील ऐसी होती है कि उसको वापस से बेलेरियो प्रिजन में भेज दिया जाएगा या फिर उसको एक दूसरा ऑप्शन दिया जाता है कि इस वाली टीम के साथ आपको एक प्रोजेक्ट बटरफ्लाई वाला मिशन करना पड़ेगा। अगर आप ये वाला ऑप्शन एक्सेप्ट नहीं करते तो आपके सर में लगे हुए बम को हम फोड़ देंगे जिससे आप मर जाओगे, जिसके चलते चाहते ना चाहते हुए भी पीस मेकर को ये वाला मिशन एक्सेप्ट करना पड़ता है। काफी टाइम बाद जेल से छूटने के बाद क्रिस्टोफर स्मिथ अपने घर पे जाता है, अपने फादर से मिलता है, अपने पेट ईगली से भी मिलता है, घर से नया सूट एंड नया हेलमेट लेता है, टीम के साथ रात में डिनर भी करता है एंड उसके बाद स्टार्ट करता है अपना मिशन प्रोजेक्ट बटरफ्लाई। अब सीन ये है कि भाई क्रिस्टोफर स्मिथ पिछले 5 महीने से बेड पर लेटे हुए थे, जिससे उनकी ये वाली बुक शांत नहीं हुई थी। तो क्रिस्टोफर स्मिथ भाई अपने ये वाली बुक मिटाने के लिए होटल में एक लड़की के साथ होते हैं, तभी एग्जैक्टली उसी वाले मोमेंट पर वहाँ पर वो वाली लड़की अपने सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ के साथ क्रिस्टोफर स्मिथ पर हमला करने की कोशिश करती है, बट समहाउ क्रिस्टोफर स्मिथ दैट मींस की पीस मेकर अपने सोनिक बूम वाले हेलमेट से उस वाले थ्रेट को खत्म कर देता है, एलिमिनेट कर देता है। बट वहाँ हो जाती है एक बड़ी गड़बड़, उसी होटल में वो फंस जाता है एंड एक रेसिडेंशियल लोकल कपल उसे वहाँ पर देख लेता है। एपिसोड नंबर 2 में एवरग्रीन पुलिस डिपार्टमेंट की डिटेक्टिव सॉन्ग एंड डिटेक्टिव लेरी क्राइम सीन पर पहुंच जाते हैं टू इन्वेस्टिगेशन। जिस वक्त क्रिस्टोफर स्मिथ अपनी बटरफ्लाई फ्रेंड के साथ उस वाले रूम में होता है, तब वहाँ पर उसको उस वाले रूम में एक एलियन डिवाइस मिलता है जिसको वो अपने पास ही रख लेता है बिना किसी को बताए। उस वाले क्राइम सीन पर एडिबायो एंड हारकोट ईगली के साथ आते हैं एंड पीस मेकर को वहाँ से एक्सट्रैक्ट करने में सक्सेस होते हैं। टीम ने पीस मेकर को तो क्राइम सीन से एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसको बचा लिया, बट पीस मेकर की जो गाड़ी थी वो तो वहीं पर ही रह गई जिससे वो फंस सकता था, जिससे मन इकोनोमस को कहता है कि इस वाली गाड़ी की रजिस्ट्रेशन चेंज करके किसी और के नाम कर दो जिससे पीस मेकर बच जाए। एंड इकोनोमस वो वाली गाड़ी का रजिस्ट्रेशन चेंज करके पीस मेकर के फादर के ही नाम कर देता है, जिसके बाद पुलिस पीस मेकर के फादर को अरेस्ट कर लेती है। ओरिजिनली में पीस मेकर के फादर का भी एक सीक्रेट पास्ट था, क्या है, कौन है, सुपर हीरो है या फिर सुपर विलन, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। इन दी एपिसोड नंबर 3 टीम को एक फर्स्ट मिशन मिलता है टू किल द सेनेटर ऑफ यूएस रॉयल लैंड गोफ, दैट मींस की बटरफ्लाई। तो अब ये बटरफ्लाई क्या है, लेट मी एक्सप्लेन यू इन दिस शॉर्ट। तो बटरफ्लाई एक एलियन बटरफ्लाई है जो दूसरे प्लैनेट से अर्थ पर सर्वाइव करने के लिए आई होती है। उनका जो मेन प्लैनेट था, उनका होम प्लैनेट, वो एक मर रहा था, मतलब कि मरने की हालत में था। वो अलोन सर्वाइव नहीं कर पाती, उसको सर्वाइव करने के लिए एक होस्ट चाहिए होता है, जिसके लिए वो यूज करते हैं अर्थ के ह्यूमन को एंड साथ साथ में वो पृथ्वी पर रह रहे काफी सारे जीव को भी यूज करती है।
वो वाली बटरफ्लाईज ह्यूमन के माउथ के जरिए उनके माइंड में जाके माइंड को कंट्रोल करती है, साथ साथ में ह्यूमन के पूरी बॉडी को भी कंट्रोल करती है, जिससे वो वाला इंसान नॉर्मल ह्यूमन से काफी पावरफुल बन जाता है, जैसे कि होटल की वो वाली लड़की। टीम लीडर मन का ऑर्डर था कि पीसमेकर उस सेनेटर गोफ को उसके सिग्नल पर खत्म कर दे, बट पीसमेकर गोफ को नहीं मार पाता। जिसके बाद गोफ के सिक्योरिटी बॉडीगार्ड जूडो मास्टर की फाइट होती है हारकोर्ट, विजिलेंटी एंड क्रिस्टोफर स्मिथ के साथ, दैट मींस की पीसमेकर के साथ, जहाँ पर वो जूडो मास्टर पीसमेकर एंड विजिलेंटी को पकड़ लेता है एंड उसको घर के एक खुफिया रूम में ले जाता है, जहाँ पर उसको ले जाकर बंद कर देता है, जहाँ पर समहाउ पीसमेकर एंड विजिलेंटी गोफ को मार देता है, बट जूडो मास्टर वहाँ से भाग जाता है। पीसमेकर गोफ को मारने के बाद उसके सर में से जो बटरफ्लाई निकलती है उसको एक जार में बंद कर देता है एंड उस वाले जार को वो अपने पास रख लेता है एंड टीम वालों को बता देता है कि मैंने उस वाले बटरफ्लाई को मार दिया। जिसके बाद टीम के कंप्यूटर में शो होता है कि देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सस्पेक्टेड बटरफ्लाईज अराउंड द वर्ल्ड। यहाँ पर एक बटरफ्लाई इतना केओस मचा रही थी, तो सोचो थाउजेंड्स ऑफ बटरफ्लाईज आएगी तो कितना केओस होगा। उसके बाद इन दी एपिसोड नंबर 4 एड्रियन चेज यानी कि विजिलेंटी, जो स्मिथ का एक काफी बहुत ही अच्छा एंड फनी वाला फ्रेंड है, वो एंड पीसमेकर के घर जा रहे होते हैं अपना न्यू हेलमेट लेने के लिए, जो हेलमेट ओगी स्मिथ ने बनाया होता है, यानी कि पीसमेकर के फादर ने बनाए होते हैं। घर पे जाते ही क्रिस्टोफर स्मिथ को यह पता चलता है कि उसके फादर ओगी स्मिथ को पुलिस ने पकड़ लिया है एंड उसका वन ऑफ द मेन रीजन है क्रिस्टोफर स्मिथ, उसके ही वजह से उसके फादर को जेल में जाना पड़ा है। जब पीसमेकर को पता चलता है कि इस कांड के पीछे इकोनॉमस एंड मन का हाथ है, तो वो उन सब से काफी नाराज होता है एंड उसके बाद वो अपने फादर ओगी से जाके मिलता है, जहाँ पर वो ओगी को रिवील करता है कि उनकी टीम ने ही उनको फ्रेम किया है एंड वहाँ पर वो अपना मिशन एंड अपने गोल के बारे में भी बताता है टू ओगी स्मिथ। उसके बाद थोड़ा फैमिली मैटर चलता है, थोड़ी सी जूडो मास्टर से पीसमेकर का फाइट वाला सीक्वेंस देखने को मिलता है, पीसमेकर का फ्लैशबैक देखने को मिलता है कि कैसे ओगी ने बचपन से ही क्रिस को ट्रेन किया है टू किल द पीपल। इन दी एपिसोड नंबर 5 एडेबायो को पता चल जाता है कि ग्लेंटाई एक बोटलिंग कंपनी है जो एम्बर फ्लूइड सप्लाई करती है। एक्चुअली में एम्बर फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड है जिससे ये सभी बटरफ्लाईज अर्थ पे जिंदा रहती है। एक टाइम पे वो पृथ्वी पर बिना हवा या फिर बिना पानी के रह सकती है, बट वो वाली बटरफ्लाईज बिना एम्बर फ्लूइड पे हमारी अर्थ पर नहीं रह सकती। बटरफ्लाईज को जिंदा रहना है तो उसको टाइम पे एम्बर फ्लूइड चाहिए होगा। ये सभी चीजें एडेबायो टीम लीडर मन को बताती है। देन जब वो गलती से पीसमेकर का हेलमेट पहनकर उस वाले हेलमेट का एक्सरे विजन ऑन कर देती है, तब उसको पता चल जाता है कि मन भी एक बटरफ्लाई है। बाद में वहाँ पर हारकोर्ट आती है जो एडेबायो को समझाती है कि उसे पहले से ही पता था कि मन भी एक बटरफ्लाई है एंड उसे ऐसे एक्सप्लेन करती है कि जैसे इंसान होते हैं, इंसान बुरे भी होते हैं एंड इंसान अच्छे भी होते हैं, वैसे ही एलियन बटरफ्लाईज में अच्छी एंड बुरी बटरफ्लाईज होती है। मन के अंदर जो बटरफ्लाईज है वो अच्छी वाली बटरफ्लाई है। देन फिर उसके बाद टीम ग्लेंटाई के फैक्ट्री में जाती है, जहाँ पर उनका मुकाबला होता है बहुत ही सारी बटरफ्लाई से एंड साथ साथ में उनका मुकाबला होता है एक गोरिल्ला से, जिसको कंट्रोल किया होता है एक बटरफ्लाई ने, मतलब मॉन्स्टर गोरिल्ला कह सकते हैं। जिसके बाद टीम का बॉन्डिंग और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इन दी एपिसोड नंबर 6 एवरग्रीन पुलिस अचानक से ही क्रिस्टोफर स्मिथ के घर पे रेड करती है टू कैच द पीसमेकर, क्योंकि नाउ एवरग्रीन पुलिस डिपार्टमेंट को पता चल गया है कि उस दिन जो होटल में मर्डर हुआ था उसके पीछे क्रिस्टोफर स्मिथ का ही हाथ था, दैट मींस कि पीसमेकर का हाथ था। बट वहाँ से कैसे भी करके एड्रियन चेज एंड क्रिस्टोफर स्मिथ भाग जाता है एंड साथ साथ में वो अपने साथ वो जार भी ले जाते हैं जिस वाले जार में गोफ की बटरफ्लाई थी। बट रास्ते में कांड हो जाता है एंड गोफ की बटरफ्लाई वाला जो जार था वो जार रास्ते में टूट जाता है एंड वो वाली बटरफ्लाई डिटेक्टिव सॉन्ग के अंदर चली जाती है। बटरफ्लाईज की एक्टिविटी को ट्रेस करते हुए इकोनॉमिस्ट को ये पता चलता है कि ये जो फ्लूइड है वो ये सभी लोग एक काउ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जिसके बाद बटरफ्लाई सॉन्ग बहुत ही सारी बटरफ्लाई को अरेंज करती है, जिसको वो अपने प्लैनेट से बुलाती है एंड उसके बाद वो टोटली एवरग्रीन पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर एंड एवरग्रीन के प्रिजनर्स को टेक ओवर कर लेती है। ऑपोजिट साइड ओगी अपने फॉलोअर्स के साथ रीयूनाइट करता है एंड व्हाइट ड्रैगन का कॉस्ट्यूम बनाता है। देन उसके बाद वो व्हाइट ड्रैगन का कॉस्ट्यूम पहनकर वो कसम खाता है कि वो पीसमेकर को मार डालेगा। एपिसोड नंबर 7 में हमको देखने को मिलता है ओगी के व्हाइट ड्रैगन एंड पीसमेकर के बीच का एक फाइट सीक्वेंस, जहाँ पर पीसमेकर व्हाइट ड्रैगन को मार डालता है। एडेबायो एक डायरी पीसमेकर के घर पे छुपा देती है, जिससे पीसमेकर फ्रेम हो जाता है। ये वन ऑफ द मेन रीजन है जिससे एवरग्रीन पुलिस डिपार्टमेंट ओगी को छोड़कर पीसमेकर के पीछे लग जाती है। जब हारकोर्ट को पता चलता है कि एडेबायो ने ही वो वाली डायरी पीसमेकर के ट्रेलर में छुपाई थी, तो वो एडेबायो से कहती है कि तुमने ये जो किया पीसमेकर के साथ किया वो बहुत ही गलत किया। उस वाले कन्वर्सेशन में एडेबायो हारकोर्ट को रिवील करती है कि उसको ये करने के लिए कहा था एमांडा वॉलर ने
एंड एमांडा वॉलर ही उसकी माँ है। मिशन प्रोजेक्ट बटरफ्लाई का टीम लीडर मन बटरफ्लाई सॉन्ग के हाथों मारा जाता है, जिसके बाद उसके अंदर की जो अच्छी वाली बटरफ्लाई थी उसको भी बटरफ्लाई सॉन्ग खत्म कर देती है, जिसके बाद मन के मरने के बाद फाइनल मिशन को लीड करती है एमिलिया हार्कोर्ट। सीजन के फिनल एपिसोड में टीम पहुंचती है कोवरडेल रेंज, जहां पर वो वाली काव होती है जिसको अंडरग्राउंड रखा होता है। एडेबायो वॉलर से बैकअप के लिए कहती तो है, बट वॉलर भी इतनी जल्दी बैकअप का इंतजाम नहीं कर पाती। आखिरी वाली फाइट में फाइनली समहाउ टीम काव को मारने में सक्सेस रहती है, जहां पर हार्कोर्ट एंड चेज काफी बुरी तरीके से घायल हो जाता है। फाइट के बाद जस्टिस लीग आती तो है मदद करने के लिए, बट वो वाला टाइम बीत चुका था, मतलब काफी देर हो चुकी थी आते आते। जहाँ पर हमको फ्लैश एंड एक्वामैन का कैमियो देखने को मिलता है, जहाँ पर साथ में हमको सुपरमैन एंड वंडर वुमन का भी कैमियो देखने को मिलता है, बट उसका फेस हमको नहीं दिखाया जाता क्योंकि उनको प्ले किया था उनके बॉडी डबल ने। एंड में एडेबायो पब्लिक के सामने प्रोजेक्ट बटरफ्लाई, टास्क फोर्स एक्स, अमांडा वॉलर ये सब कुछ एक्सपोज कर देती है। क्रिस्टोफर स्मिथ घर पे जाके आराम से रहने लगता है अपने इगली एंड बॉब की बटरफ्लाई के साथ, जहाँ पर वो बटरफ्लाई को लास्ट वाला बचा हुआ एम्बर फ्लूइड भी खिला देता है। साथ में वो अपने फादर को भी अपने साथ बैठा हुआ महसूस करता है, मतलब कि उसको गम तो है कि उसके फादर उसके साथ नहीं है। सीजन 1 यहाँ पर होती है खत्म, बट स्टिल आई हैव समथिंग टू से अबाउट DCU। पीसमेकर के सीजन 1 बिफोर द DCU रिलीज हुई थी, बट स्टिल इट्स अ कैनन टू DCU, जो कि जेम्स गन ने खुद कंफर्म किया है। ओरिजिनली में जेम्स गन का DCU क्रिएचर कमांडो से स्टार्ट होता है, देन इट कंटिन्यूज विद द सुपरमैन एंड नाउ पीसमेकर सीजन 2। नेक्स्ट ईयर इस वाले DCU में आएगी क्लेफेस, द लैंटर्न्स एंड द सुपरगर्ल ह्यूमंस ऑफ टुमारो। पीसमेकर सीजन 2 सुपरमैन से 1 साल बाद टेक प्लेस करेगी, मतलब कि पीसमेकर सीजन 2 से पहले DC यूनिवर्स में सुपरमैन वाला इवेंट हो चुका होगा। पीसमेकर सीजन 2 देखने से पहले आप सुपरमैन मूवी देख लेना। सुपरमैन मूवी तो अब ऑफिशियली डिजिटली रिलीज हो चुकी है, तो वो भी कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा कि मूवी कहाँ पर देखनी है। पीसमेकर की सीजन 2 से पहले सुपरमैन मूवी देखना इसलिए भी इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि सुपरमैन मूवी से भी काफी सारे कैरेक्टर्स हमको पीसमेकर की सीजन 2 में देखने को मिलने वाला है, जिसमें से हॉकगर्ल एंड ग्रीन लैंटर्न के दर्शन हमको ट्रेलर में ही हो चुके हैं। गुनोस की मिस्टर टेरिफिक या फिर मेटामॉर्फो भी देखने को मिल जाए। तो गाइस आई थिंक वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, मेरे वीडियोस के एवरेज रन टाइम से भी काफी लंबा हो चुका है, तो आई थिंक यही सही टाइम है वीडियो को एंड करने का। अंत में बस जाते जाते आपसे सिर्फ एक ही फेवर मांगूंगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जेन्युइनली आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, एक अच्छी प्यारी वाली कमेंट भी कर देना। अगर आपने पीसमेकर का हेलमेट पहना हो तो सोनिक बूम एक्टिवेट करके चैनल के रेड बटन को सब्सक्राइब भी कर देना। एक्सरे विजन ऑन करके करना हो तो वो भी कर सकते हो, उससे रेड बटन काफी अच्छा दिखेगा, मतलब सब्सक्राइब कर देना बस। सी यू ऑन द अदर साइड गाइस।